गांव के किनारे घने जंगल के पास एक बूढ़ी दादी रहती थीं। उनका नाम सब प्यार से सुकुन दादी रखते थे। उम्र ने उनके चेहरे पर झुर्रियां तो डाल दी थीं, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। सफेद बालों की जूड़ा बनाकर वह अक्सर अपने आंगन में बैठ जातीं और आसमान को निहारते हुए पुराने दिनों को याद करतीं। दादी अकेली थीं, बेटा बेटी सब शहर जा बसे थे और अब सालों में एक दो बार ही गाँव आते। लेकिन दादी को अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उनके पास उनका परिवार था। एक बकरी, एक गाय और एक भैंस। की बकरी का नाम था झुनझुन। वह बहुत चंचल थी। ही दादी दरवाजा खोलती, वह उछलकर बाहर भाग जाती। आम के पेड़ के नीचे पत्ते खाने लगती, कभी बच्चों के पीछे पीछे दौड़ जाती। गले की घंटी झुनझुन बजती रहती, इसलिए दादी ने उसका नाम भी यही रख दिया। की गाय का नाम था गौरी। सफेद रंग की थी और उसके माथे पर काले रंग का चांद जैसा निशान था। गौरी बड़ी शांत थी। दादी उससे बातें करती तो वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दादी को देखती और धीरे से हम्मा कहकर जवाब देती। तीसरा साथी था काली भैंस, जिसका नाम था चंपा। वह ताकतवर थी और दादी के घर की असली रक्षक भी। गांव के लड़के जब बकरी को छेड़ते तो चंपा सींग तानकर उन्हें दूर भगा देती। दादी रोज सुबह तीनों जानवरों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती। जंगल हरियाली से भरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे साल और शीशम के पेड़, झाड़ियों में रंग बिरंगे फूल और पेड़ों पर चहकते पक्षी। दादी अपने जानवरों को खुला छोड़ देती। झुनझुन पत्तियां खाती, गौरी घास चरती और चंपा कीचड़ में आराम से लौट जाती। दादी पास बैठकर कभी भगवान का भजन गाती, कभी पुराने किस्से याद करती। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। आसमान में बादल गरज रहे थे और गांव में अंधेरा छा गया था। दादी ने अपने पशुओं को गोठ में बांध दिया